मैं आपको दिखाता हूं कैसे मंदिर को ढका गया। देखिए आप, यहां तक शिखर है, ये झंडा आज ही लगा है। इससे भी ऊपर, कई फीट ऊपर, लगभग 2.5 से 4 फीट ऊपर तक दीवार बनी हुई है। अब आ जाइए मंदिर के ठीक पीछे, ये जो घर है यहां पर भी इसकी ऊंचाई से ज्यादा, इस वाले घर से भी इसकी ऊंचाई, और इसके ऊपर एक टंकी भी रखी हुई है। दर्शकों सोच रहे हैं आप, चारों तरफ मकान बने हुए हैं। अब आप इधर आ जाइए, ये मंदिर की छत है, और मंदिर की छत यानी आधा मंदिर इस घर में चला गया। किसका घर है बताऊंगा आगे आप। और पूरी गली में आप देखिए, गली में जाने की जगह नहीं है, इतनी सी गली है, सकरी गली, यानी इस पूरे मंदिर को दबाने की कोशिश थी। और ये आज से नहीं एक्शन लिया गया, दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ये अभी का एक्शन आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। तस्वीरें देख लीजिए, हथौड़ा लेकर कर्मचारी पहुंच गए, और जो घर पूरे मंदिर की जो शिखर था जिसे ढक रखा था, उस पर हथौड़ा चलाया है, उसे जमींदोज कर दिया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, ये मंदिर कितना साल पुराना है, 500 साल से ज्यादा पुराना, और उसकी गर्त ऐसा किया गया, उसको छिपाया गया। और आज प्रशासन की टीम ने यह एक्शन लिया है दर्शकों, और यह एक्शन लगातार लिया जा रहा है, क्योंकि आज बहुत मुस्लिम इलाकों में कैद मंदिर, ये जो मंदिर आपको दिख रहा है दर्शकों, ये 1-2 नहीं, सालों से यहां पर कैद था, और इसको छिपाया गया, इसके आसपास घर बना दिए गए। लेकिन आज साक्षात भगवान वहां पर देखने को मिले। ये प्रशासन आप देख रहे हैं, पुलिस ने अतिक्रमण के दौरान इसको खोजा है। ये मंदिर कब से वहां पर था, क्या क्या सबूत मिले हैं, आज आपको बताऊंगा, क्योंकि ये संभल की जामा मस्जिद से कई मीटर, चंद मीटर की दूरी पर है। आज एक एक चीज आपको बताने वाला हूं दर्शकों। लेकिन कैद में ये कैसे पहुंचा, सबसे पहला सवाल। और संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान क्या हुआ था आपको याद है ना, हिंसा हुई। इसके बाद से संभल सुर्खियों में रहा। लेकिन संभल आज एक बार फिर मीडिया चैनल और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय रहा दर्शकों। ये आप देखिए, और तुम्हें क्या लगता है? ये आपको मैं बता रहा हूं, प्रशासन वहां पर बिजली चोरी जो हो रही थी उसको लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। कितनी मस्जिदों में इस तरीके से चला रहे हैं? वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। एक तरफ हिंसा के बाद संभल में जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाया जाए, दूसरी तरफ यह अभियान जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ चल रहा है। लेकिन आज दर्शकों, इसी सर्चिंग के दौरान, ये जो बड़े बड़े तार लंबे लंबे लटक रहे हैं, इनकी सर्चिंग के दौरान उस इलाके तक पुलिस पहुंच गई जहां कोई नहीं जाता, या किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की दर्शकों। और उस इलाके में, वो मुस्लिम बहुल इलाका जहां यह मंदिर मिला, देख लीजिए इसे, पुलिस ने खोज निकाला दर्शकों। संभल के खग्गू सराय की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये झंडा बाद में लगाया, पहले नहीं था, लेकिन आप देखिए आसपास पूरे घर बने, और वहां अंदर जाकर जब देखा तो सब चौंक गए। मंदिर में हनुमान जी और महादेव के दर्शन हुए। यह मंदिर 500 साल पुराना है दर्शकों, देखिए जरा। तो संभल में महादेव मिल गए, लेकिन ज्ञानवापी में क्या हुआ था और संभल की क्यों चर्चा हो रही है, दोनों बताता हूं। क्योंकि ज्ञानवापी में बाबा मिले थे, और संभल में ये देख रहे हैं आप, यही मूर्ति मिली है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये जो मूर्तियां हैं जिसमें आपको हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, शिवलिंग, और नीचे नंदी और भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई दे रही है। पुलिस ने इसे खोज निकाला दर्शकों, ये सालों से यहां पर बंद था, और आप प्रतिमा की हालत देख सकते हैं, धूल चढ़ गई थी, मिट्टी में प्रतिमा आ गई थी। लेकिन आज साक्षात दर्शन दिए तो वहां पर पूजा पाठ हो रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में बाबा मिले और संभल में शिव यानी महादेव मिले। लेकिन कैसा आज दिन भर सर्चिंग अभियान रहा संभल में, दिखाता हूं इस रिपोर्ट में।
संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर मामला कोर्ट में है, लेकिन इस मंदिर मस्जिद विवाद के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी शाही जामा मस्जिद से महज कुछ ही कदम की दूरी पर, क्योंकि वहां पर सनातन के सबूत मिले हैं जिसे छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन खुद बजरंग बली ने दर्शन दे दिए। देवों की देव महादेव ने परिवार समेत खुद के वहां होने का प्रमाण दे दिया। संभल का प्रशासन पहुंचा तो बिजली चोरी रोकने था, लेकिन मंदिर देखकर वो भी हैरान रह गए। जिस मंदिर पर पिछले 40 से ज्यादा सालों से ताला लगा हुआ था, जिस पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, उसे प्रशासन ने खोल दिया और अंदर बजरंग बली की बड़ी सी मूर्ति और शिवलिंग के साथ ही भगवान गणेश और कार्तिकेय की मूर्ति दिखाई दी। सीओ अनुज ने मंदिर में प्रवेश कर सबसे पहले घंटी बजाई और करीब 45 साल के बाद फिर उस इलाके में घंटी की टनकार सुनाई दी। ये जब हम बिजली चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे, इसलिए हम यहाँ पे आए और आने पर जब देखा तो यहाँ पे एक मंदिर है एनक्रोच्ड मिला, जिसको हम साफ करवा रहे हैं। घंटी बजाकर एसपी और सीओ अनुज चौधरी ने मंदिर की सफाई करना शुरू किया। बजरंग बली की मूर्ति को हाथों से साफ करना शुरू किया, साथ ही नंदी और दूसरी मूर्तियों की भी सफाई की गई। इसके बाद प्रशासन ने मंदिर को साफ करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। साथ इस बात पर भी जोर देना शुरू किया कि कहीं आसपास और मंदिर तो नहीं है जिसे छिपा दिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मंदिर तो मिल गया है दर्शकों, खुद हनुमान जी और महादेव ने अपने होने का प्रमाण आज दे दिया है, लेकिन किस तरह से मंदिर को दबाने की कोशिश की गई, आज पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं, क्योंकि मंदिर का सच कौन छिपाना चाहता था, ये सवाल है। कौन है जो सच को बाहर नहीं आने देना चाहता है? और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं पता है आप? क्योंकि संभल के जिस खग्गू सराय इलाके में ये मंदिर मिला है, देख लीजिए एक बार फिर इसे, उस मंदिर के आसपास लोगों के ऊंचे ऊंचे घर हैं। देखिए जरा आप, मंदिर को पूरा ढक दिया है वहां, मंदिर के शिखर से भी ऊंचे ऊंचे घर बना दिए, इमारत बना दी है चारों तरफ। मंदिर में देख रहे हैं ना, ऐसे ढक दिया गया है ताकि किसी को मंदिर नजर ना आए। सोचिए दर्शकों, और इसलिए जब मैंने आपसे कहा कि आज इसका हमने पूरा एक्सरे किया है, अब मैं आपको दिखाता हूं बड़ा एक्शन लिया है दर्शकों। अब आपको यह बताता हूं कि यह मंदिर कितना पुराना है, दिखाता हूं आप। मंदिर का ताला कैसे खुला, क्यों खुला, आज आपको बता रहा हूं। संभल का खग्गू सराय इलाका, यह पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है दर्शकों, और इलाके में सिर्फ मुस्लिम आबादी ही रहती है, यहां कोई नहीं आता। 1978 में उत्तर प्रदेश में दंगे हुए थे, उस दौरान यहां 20 से 25 हिंदू परिवार वाले रहते थे। 1978 में सांप्रदायिक दंगे हुए तो जो 20-25 परिवार थे हिंदुओं के, वो यहां से चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, हिंदू परिवार जब चले गए, वहां कोई हिंदू नहीं बचा, मुस्लिम इलाका होने की वजह से कोई हिंदू पुजारी वहां पर नहीं आया, तो मंदिर पर कब्जा किया जा रहा था, ऐसा ही लगता है दर्शकों। और इस मामले को लेकर भी अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, सुनवाते हैं जरा क्या कहना है पुलिस कप्तान का। चेकिंग के दौरान दीपक क्षेत्र में भ्रमण किया गया, तो उसी दौरान पाया गया कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को बनाकर मंदिर को बीच में दबा लिया गया है। यह पाने पर यहाँ पर आकर देखा गया और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल धूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। 78 के बाद से आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए, तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। कैद में सिर्फ मंदिर नहीं है, वहां बहुत कुछ मिला है दर्शकों, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का दावा क्या है, उस पर हमारी ये रिपोर्ट दिखाता हूं। शिव कहीं या हनुमान मंदिर, संभल में सनातन के सबूतों को छिपाने की किस तरह कोशिश की गई, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है।
मंदिर में ताला लगाया तो 1978 के आसपास है, लेकिन मंदिर के 400 से 500 साल पुराना होने का दावा भी किया जा रहा है। मंदिर तो हम 80-82 साल से तो हम देख रहे हैं। हमारे मंदिर कब से कितने साल से था ये? 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। जब बात मंदिर को छिपाने और कब्जाने की आ रही है, तो आर भारत की टीम ने आसपास रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों से भी बात की, जिस पर उन्होंने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। लोगों ने बताया कि 1978 में हुए दंगों के बाद से वहां डर का माहौल था और घर की महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं थी। सन 78 के बाद और जैसे संभल के अंदर हम बहुत कम हैं, लगभग 10% लोग हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आदमी हिंदू, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी, योगी मोदी का साथ नहीं था, तो हिंदू दबा हुआ था। समय समय पे कर्फ्यू लगना, दंगे होना, तो हिंदुओं ने आप भी मानते हैं कि यहाँ पे दंगा हुआ, हिंदुओं को परेशान किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने पलायन कर? जी जी जी। हिंदू समुदाय के लोग पलायन के पीछे डर की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय का कहना है कि नौकरी लगने के चलते वहां रहने वाले हिंदू लोग मकानों को ऊंची कीमतों में बेचकर चले गए। कोई मकान 10 लाख का बेचा तो दूसरी जगह जाके 6 लाख रुपए का ले, 4 लाख रुपए बचे, उस उन्होंने बिजनेस करा अपना। किसी ने कोई बंद नहीं किया, नहीं कब्जा किया। यहाँ पर चाबी उनके पास रहती है, जब चाहे वो आते हैं, जब चाहे जाते हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सकता और ना ही दबाया जा सकता है। और इस संभल में मिले मंदिर के बाद साफ हो गया है और खुद भगवान ने खुद के वहां मौजूद होने की गवाही दी है। दर्शकों, मंदिर तो मिल गया है, लेकिन संभल प्रशासन की टीम को मंदिर से कुछ दूरी पर एक कुआं मिला है दर्शकों, जिसे रैप के जरिए ढक दिया गया। देखिए जरा, ये जो कुआं है इसे ढक दिया गया है। और आपको यह भी बता दूं कि प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसकी खुदाई करानी भी शुरू कर दी। तस्वीरें आपके सामने है दर्शकों, पुलिसकर्मी कैसे हाथों से जो मिट्टी है उसे निकाल रहे हैं। मजदूर भी वहां पर लगे हुए हैं और इसे मिट्टी के जरिए पाट दिया गया था। अब एक कुआं मिलने के बाद दावा किया जा रहा है कि दूसरी जगह भी सर्च किया जाएगा कि कहीं और कुएं तो नहीं हैं जिन्हें बंद कर दिया है और उसमें कोई सबूत है। एसपी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनवाता हूं आपको। खुदाई की है, मंदिर के सामने एक कुआं होने की जानकारी थी जी, और खुदाई करने के पश्चात ज्ञात हुआ यह कुआं ही था और आगे जानकारी दी जा रही है। कुएं के निशान मिल गए हैं? हाँ, कुएं के निशान मिल गए। दर्शकों, सनातन के सबूत सामने आ रहे हैं। सोचिए जरा, मंदिर मिल गया है, कुआं भी मिल गया है और अब मंदिर में सनातन की गूंज सुनाई देने लगी। ये आज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। करीब 45 साल बाद जब मंदिर खुला, 500 साल पुराना मंदिर, तो वहां पूजा भी हुई, आरती भी हुई, हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। इतना ही नहीं, बजरंग बली को चोरा उड़ाकर श्रृंगार किया गया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, एम्बियंस सुनाइए। अब यहां पर कोई अनहोनी ना हो दर्शकों, इसके लिए सीसीटीवी भी लगा दिया है, कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए। पुलिस पूरी निगरानी सीसीटीवी से मंदिर की करेगी। ये देखिए, सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिया गया है, यानी ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। अब इसे संयोग कहें या कुछ और दर्शकों, क्योंकि जिस जगह मंदिर मिला वो उसी शाही